आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज हम अगस्त्य ऋषि द्वारा बताई गई एक दुर्लभ विषय के बारे में जानेंगे। बहुत बात छोटी है, लेकिन कोई पकड़ ले तो हर काम में वो सफल हो जाएगा। अगस्त्य ऋषि जब दक्षिण में आए तो दक्षिण के तमिल भाषा में उन्होंने कई मंत्र शास्त्र ग्रंथों की रचना की। आज महामुनि अगस्त्य ऋषि बड़े ही सिद्ध महापुरुष माने जाते हैं, जिनके अपने हाथ से लिखी हुई कई शास्त्र इस दक्षिण देश में प्राप्त हैं, उपलब्ध हैं। अगस्त्य ऋषि अपने देवी माँ की पूजा की पूर्व पक्षीय पूजा विधि नाम की एक पुस्तक में, जो उन्होंने खुद रचा है अगस्त्य ऋषि ने, जो शंकर पार्वती के विवाह के समय पूरे देवगण, मनुष्य, राक्षस आदि गण उत्तर दिशा में कैलाश की ओर एकत्रित होने से, पूरा वजन उस तरफ होने से भगवान शंकर द्वारा दक्षिण भेजे गए कि भाई भूभार को समन करने के लिए तुम अकेले ही काफी हो, तुम अकेले दक्षिण जाओ, तुम्हारे भार से पूरे उत्तर की तरफ झुका हुआ पृथ्वी दक्षिण में सम हो जाएगा। ऐसे शंकर द्वारा भेजे गए अगस्त्य ऋषि यहाँ पर आके देवी पूजा के विभिन्न विधियों के बारे में शास्त्र की रचना, अनेक सिद्ध मंत्रों की रचना किए, जो दक्षिण देश में उपलब्ध हैं। इसमें देवी माँ के पूर्व पक्षीय पूजा की पूजा विधि के प्रथम श्लोक में एक दुर्लभ विषय ये बताते हैं कि हे मनुष्य प्राणियों, आप सदा सफल होने के लिए, अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रयास और संघर्ष करते हो, लेकिन कई संघर्ष करके भी आपके काम पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि आपके ग्रह दशाएं आपको तकलीफ देती है, अभी छलित दशाएं आपको तकलीफ देती है, आपके पूर्व अशुभ कर्म आपको तकलीफ देते हैं, आपकी जीवन शैली आपको तकलीफ देती है, आप आज जो कर रहे हो वो पाप और अशुभ कर्म आपको तकलीफ दे रही है। तो इन सब से ऊपर उठ के सफल होना हो तो ऐसा कोई प्रयोग है क्या? तो इस पुस्तक के प्रथम श्लोक में अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि एक ऐसा समय है जिस समय में भगवती की, कुल देवी की, इष्ट देवताओं की जप पूजा कर लिया जाए और विश्वास से निरंतर करें तो वो व्यक्ति किसी भी दोष से ग्रस्त हो, पितृदोष, काल सर्प दोष, विभिन्न पीड़ा, स्त्री काक वंद्यादि वंद्या दोष से ग्रसित हो के पुत्रहीन हो, तो इन सब के लिए अगस्त्य ऋषि ने ये पुस्तक, बड़ा लंबा है ये पुस्तक, हजारों श्लोक है, लेकिन प्रथम श्लोक में ये बात कर रहे हैं तो ये कितना सफलतादायक होगा आप देखिए, जिसके बारे में उत्तर भारत के कोई लोग जानते भी नहीं कि ऐसे महामुनि जो शंकर द्वारा दक्षिण में भेजे गए, उन्होंने ऐसी बात बता दी। वो क्या बता रहे हैं महाराज? वो ये बता रहे हैं कि चंद्र की 16 कलाएं हैं। कितनी कलाएं बेटा? 16 कलाएं। एक एक तिथि को एक एक कला बढ़ती है। प्रथम तिथि को पहली कला, दूसरी तिथि को दूसरी कला, चतुर्दशी तिथि को 14 कला, पूनम या अमावस को 15 कला। तो फिर ये 16वीं कला कहाँ गई महाराज? कोई इसके बारे में सोचता नहीं है कि चंद्र 16 कला युक्त है तो 16 दिन होना चाहिए अमावस और पूनम का, लेकिन दिन है 15। इधर ही अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि जब पूर्णिमा या अमावस समाप्त होता है, उस समय में जब समाप्ति होती है, उस समय में 5 सेकंड, कितना? 5 सेकंड के लिए पूरी पृथ्वी पर 16वीं कला की अवतरण होती है। उस समय स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपनी रचना, पालन और संहार का सब काम छोड़ के, अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं
कि ये 5 सेकंड के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी सृष्टि पालन और संहार का कार्य छोड़ के पृथ्वी में इस समय में जो मांग रहे हैं उनको वो देने के लिए तैयार रहते हैं। तीनों मूर्तियां इस समय को षोडश कलावी समय बोलते हैं, तमिल में इसको 16वां कला का समय बताते हैं अगस्त्य ऋषि। यानी 15 तिथि में 15 कला हुई, प्रथम तिथि हो 15वीं तिथि में या तो अमावस आएगी या 15वीं तिथि में पूनम आएगी। तो 16वीं कला कहां गई चंद्र की? वो 16वीं कला ही वो चीज है जो मनुष्य को अपने जीवन की सर्वोत्तमता प्रदान करती है। क्या करती है? कौन तुम में सर्वोत्तम बनना चाहता है? सब बनना चाहता है। तो ये 16वीं कला उनके लिए काम करती है। वो कहते हैं कि ये 5 सेकंड कब आता है, ये पृथ्वी के लोग बराबर से अंदाज नहीं लगा पाते। ज्योतिषों को भी आप देखो तो पूनम या इतने बजे खत्म होगा एक बोलता है, इतनी बजे खत्म होगा एक बोलता है। तो अगस्त्य ऋषि ने इसका समाधान निकाला है। ये 5 सेकंड का काम है, ये 16 कला का। उस 5 सेकंड में 5 चुटकी लगाओ, वो 5 सेकंड। अब 5 सेकंड में आपका पूरा मनोरथ पूर्ण होता हो, लेकिन वो 5 सेकंड की गणित आगे पीछे हो गई तो इसलिए अगस्त्य ऋषि कहते हैं जब भी पूर्णिमा खत्म होती हो, जब भी अमावस्या खत्म होता हो, उसके 1 घंटे पहले, क्या 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद, कितने बाद? 1 घंटे बाद 2 घंटे के लिए आप लोग दिया धूप करके जाप में लग जाइए, प्रार्थना में लग जाइए, ध्यान में लग जाइए, जिस चीज को आप पसंद करते हो उसमें लग जाइए। धूप दीप इष्ट देवता का, कुल देवता का कर दीजिए। अब पूनम खत्म होना है, पूनम समझिए कि अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है परसों, तो उस दिन ये जो मोबाइल ऐप में पंचांग है उस हिसाब से कृष्णगिरी में 5:05 को पूर्ण हो रहा है पूर्णिमा। इसीलिए मैं जो ये निशुल्क यंत्र दे रहा हूं इस गुरु पूर्णिमा को, उसमें ये 16वीं कला का समय आ जाए, ले जाने वाले का हर काम सिद्ध हो जाए। क्योंकि पूनम में भी 5 सेकंड वो कला आएगी कि नहीं, इसलिए मैंने इस बार गुरु पूर्णिमा का हवन, अगर 5:07 पर पूर्णिमा खत्म हो रही है, 1 घंटा पहले क्या समय होता है? 4:07। तो हम इस बार गुरु पूर्णिमा पर सभी भक्तों के मंगल के लिए, जहां निशुल्क ठहरना, निशुल्क भोजन, निशुल्क यंत्र, निशुल्क यज्ञ पूजा जप अनुष्ठान सब निशुल्क, प्रभु की कृपा अनंत। तो ये यज्ञ हम 4:07 को शुरू कर रहे हैं। उसमें ये यंत्र रखे जाएंगे और 6:07 तक ये यंत्रों पर सिद्धि होगी। वो 5 सेकंड जरूर इसमें प्रवेश करेगा कि नहीं? तो ये यंत्र जो घर ले जाएगा, 16वीं कला में सिद्ध यंत्र को घर ले जाएगा। अगर उसके बल बुद्धि से सिद्धि नहीं भी हुई होगी, भगवती की बल बुद्धि से वो सिद्ध हो चुका होगा। तो आप सबको मेरा कहना यही है कि अपने जीवन में रोज जो पूजा कर रहे हो, रोज जो नियमित दीप धूप कर रहे हो, इसको करते रहो। लेकिन ध्यान रखो, आपके हर मनोकामना को त्रिमूर्ति पूरा करें, प्रकृति पूरा करें, ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरा करें। इस समय को स्वयं अगस्त्य ऋषि 16वीं कला का समय बताते हैं, जो कोई नहीं जानते हैं। ये समय 5 सेकंड आता है, लेकिन पूर्णिमा आपके गांव में कब खत्म हो रही है, कैलेंडर या न्यूज़पेपर देख के चेक करके उसके 1 घंटा पहले आप दीप धूप पुष्प वगैरह चढ़ा के बैठ जाओ। उसके 1 घंटा बाद तक, यानी 2 घंटे तक निरंतर आप पूजा जप अपनी प्रार्थना को करते रहो। मन में विश्वास निश्चित है तो कुआं आपसे दूर नहीं, कुआं आपके नजदीक है तो पानी आपसे दूर नहीं। अगर विश्वास आपने कर लिया तो स्वयं अगस्त्य ऋषि, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आपके सिर पर हाथ रख देंगे, आपके अनंत काम सिद्ध हो जाएंगे। हम भी गुरु पूर्णिमा पर इसीलिए आप इस 3 तारीख सोमवार को 4:07 पर कर रहे हैं आराधना। जो यहाँ आ रहे हैं उनको उस दिन मैं खुद ही दोपहर की कथा में 16 कला की महिमा बता के शाम को 16 कला के दिव्य तरंगों की सिद्धि भी करा रहा हूं। जो नहीं आ सक रहे हैं वो 4:07 यहाँ का टाइम है। आप आपके गुरु पूर्णिमा का टाइम क्या है वहां देख लीजिए। वहां से 1 घंटा पहले 1 घंटे बाद तक उस दिन सभी गुरुओं का नमन, प्रभु का नमन, इष्ट देवता कुल देवता का नमन, आराधना, धूप दीप पूजा में लगे रहिए।
शायद कोई 5 सेकंड ऐसा आ जाए जो हमारे 5 करोड़ जन्मों के पाप को मिटा दें, और ये छोटी सी उपाय हमारे जीवन में बहुत बड़ी सौगात लेके पहुंच जाएं। सफल करें हम हमारे जीवन को अगस्त्य ऋषि के बताए दिव्य उपाय से, 16वीं कला से 16 प्रकार के सुख प्राप्त करें। जय हो अगस्त्य ऋषि महामुनि।